सुप्रभात बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा के अध्याय कुंती का अध्ययन करेंगे, जो बाल महाभारत कथा का एक पाठ है जिसका नाम है कुंती। प्यारे बच्चों, आप कुंती के बारे में जानते ही होंगे। कुंती पांडवों की माता और पांडु की पत्नी, जिनके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर थे और इनको कर्ण की माता भी कहते हैं कि कर्ण भी कुंती का ही बड़ा पुत्र था। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय में आज हम कुंती के बारे में पढ़ेंगे। मुझे आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इसके अंदर जो मुख्य बातें आएंगी उन्हें अपनी पुस्तक में पेंसिल के साथ अंडरलाइन भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमारे अध्याय का नाम है कुंती। तो ध्यान दीजिए सब। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके प्रथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई भी संतान न थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो भी पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद दे दी थी। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। तो प्यारे बच्चों, सूरसेन ने कुंती भोज को पृथा को गोद दे दिया था। जो पृथा थी वो सूरसेन की पुत्री थी, लेकिन कुंती भोज के कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण से सूरसेन ने अपनी बड़ी संतान कुंती को, जिसका नाम पहले पृथा था, उसको गोद दे दिया था। और वहां जाने के बाद पृथा का नाम कुंती भोज ने कुंती रख दिया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी से वह सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की, मतलब उनकी सेवा बहुत दिल और मन से की। उनकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। जब कर्ण पैदा हुआ था तो उसके जन्मजात कवच और कुंडल थे। जब वो पैदा हुआ तो उसके शरीर पे एक कवच था जो उसे हमेशा
किसी के बाणों की तलवारों के वार से बचाता था, और कुंडल थे उसके। जब वो पैदा हुआ उसके साथ ये दोनों चीजें भी साथ में आई थी। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चों को छोड़ देने की ही उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। अधिरथ नाम का सारथी। सारथी कौन होता बच्चों? जो राजा महाराजाओं के रथ चलाते थे उसे सारथी कहते थे। तो एक अधिरथ नाम का सारथी था, उसकी नज़र उस पेटी पर पड़ी जो नदी में बहती हुई जा रही थी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। अधिरथ निसंतान था मतलब उसकी कोई अपनी संतान नहीं थी। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। सूर्यपुत्र का पालन पोषण कहाँ होने लगा बच्चों? एक सारथी के घर में। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती बोध ने उसका स्वयंवर रचा। उसके विवाह करने की इच्छा से देश विदेश में अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। स्वयंवर का आपको पता ही है बच्चों, जब कोई राजा महाराजा को अपनी लड़की की शादी करनी होती थी तो वो एक प्रतिस्पर्धा रख देते थे, और जो उसमें जीतता था तो उसकी लड़की उसी से विवाह करती थी। उसे स्वयंवर कहते थे। स्वयंवर मतलब स्वयंवर चुनना। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई तो राजा कुंती भोज ने उसे स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश में अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में आए। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराजा पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार अगले पेज पे आगे बच्चों, इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति क्या होता है? पति पत्नी को कहते हैं दंपत्ति। एक ऋषि मुनि थे, वो और उसकी पत्नी थी। दंपत्ति भी विहार कर रहे थे, वहां पे मतलब विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे जंगल में। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति है। उन्होंने क्या समझा, जो पांडु थे, कि ये कोई हिरण का जोड़ा घूम रहा है। दूर से ऐसा दिखाई दिया और उन्होंने तीर चला दिया जो उन ऋषि दंपत्ति को लगा। उनको यह पता नहीं था कि यह ऋषि दंपत्ति है। ऋषि ने मरते मरते पांडु से शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वही तपस्वियों के संग वे पलने लगे। तो सभी पांडवों का जन्म कहाँ हुआ था? जंगल में हुआ था और देवताओं के वरदान से हुआ था। अपनी दोनों
स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। बसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की एक उद्गार में सुषमा को विहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा, पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। तो उनकी पत्नी थी जो माद्री, वो और पांडु जंगल में घूम रहे थे, जंगल की सुंदरता को देख रहे थे। तो अचानक से जो उनको शाप मिला था, ऋषि दंपत्ति ने दिया था, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई और उन्हीं के दुख में माद्री भी उन्हीं के साथ अपने प्राण त्याग दिए। इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन में ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिया। सुपुर्द करना मतलब सौंप देना। तो ऋषि मुनियों ने क्या किया, पांचों पांडव और कुंती को महाराज भीष्म पितामह के पास ले गए और उनको सौंप दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष थी। जब वो जंगल से वापस आए तो युधिष्ठिर की उम्र कितनी थी बच्चों? 16 वर्ष थी। ये ध्यान रखने वाली बात है। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। तो प्यारे बच्चों, आज का जो अध्याय था कुंती वो पूर्ण हो चुका है। मुझे आशा है आपने इसे ध्यान से सुना होगा और जो इसकी मुख्य बातें हैं उन पे ध्यान दिया होगा और इस पे जो मुख्य बातें हैं उन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और याद भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।